जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइड एनुअल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि वैवाहिक जीवन पर राहु का क्या महत्व है और राहु सप्तम भाव में या हमारे वैवाहिक सुख के भाव में बैठकर क्या अच्छा कर सकता है और क्या बुरा कर सकता है। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे किसी भी स्वामित्व किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। तो राहु जिस भाव में बैठता है, तो नैसर्गिक अशुभता के कारण हम और आप यह जनरली सोच लेते हैं कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल खराब कर देगा, क्योंकि वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। लेकिन राहु तो एक छाया ग्रह है। वो जिस स्थान पे बैठता है उस भाव के स्वामी के स्थिति के अनुसार कार्य करता है और वह जैसी संगति में बैठता है उस हिसाब से काम करने लग जाता है। यदि अच्छे ग्रह के साथ राहु सप्तम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा फल करेगा, और खराब ग्रहों के साथ या खराब भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो फिर राहु सप्तम भाव के फल को खराब कर देगा। तो चलिए आज हम एक छोटे प्रेजेंटेशन के माध्यम से सप्तम भाव में स्थित राहु के फल को समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, जो राहु है वो कुसंगति और संगति का प्रभाव लेता है। जो जैसे धुआं जो होता है, वो क्या होता है कि धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी ये पुराण मंजु मस होई, सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। तो जो धुआं होता है कुसंगति से कालिक कहलाता है, और जब वही धुआं अच्छा संगत प्राप्त करता है तो स्याही बनकर वेद पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग मिलकर पूरे जगत को जीवन दाता, जीवन दान देने वाला बन जाता है। तो साथियों, राहु को भी हम समझ सकते हैं कि वो संगति के अनुसार से काम करता है, क्योंकि वह एक छाया ग्रह है और उसका खुद का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसलिए जैसा संगत मिलता है वैसा काम करता है। अच्छी संगत है तो अच्छा फल करेगा, और बुरी संगत में है तो बुरा फल करेगा। और यह भी हम जानते हैं कि राहु एक नैसर्गिक रूप से स्वयं एक अशुभ ग्रह है। राहु के बारे में कुछ और बातें हमें जो समझनी चाहिए। एक बहुत अच्छा श्लोक है जो राहु के बारे में बताता है कि यद भावे से युतो वापि, यद भाव समागतौ, तत् फलानि प्रबलम प्रदिशिताम तमोग्रहो। तमोग्रहो राहु और केतु को ही कहा गया है। तो ये जिस भावेश के साथ युत होते हैं, यद भावेश युतो वापि, और जिस भाव में बैठे होते हैं, यद भाव समागतौ तत् फलानि प्रबलम, तो उसी भाव का फल ये प्रबलता से करते हैं जिस भाव में ये बैठे हों। और जिन भावेशों के साथ बैठे हों, धनेश के साथ बैठेंगे तो धन का फल करेंगे, लाभेश के साथ बैठेंगे तो लाभ भाव का फल करेंगे, सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम का फल करेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखता है कि किस भाव में बैठा है और किस भावेश के साथ बैठा है, उसी के अनुसार उसी का काम राहु करता है। त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि केंद्र में बैठा हो या केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा हो तो राहु राजयोग का फल करता है। साथियों, बृहद पराशर होरा शास्त्र में दशा फल अध्याय में बताया गया कि राहु वृषभ में उच्च का, और राहु की मूल त्रिकोण मिथुन राशि, और राहु कुंभ राशि का स्वामित्व रखता है। कुछ विद्वानों ने कन्या राशि को भी राहु का स्वामी कहा गया, राहु मतलब कन्या राशि का स्वामी कहा गया। लेकिन राहु केतु के जो स्वामित्व है उस पर बहुत विवाद है, और इसमें कोई एक मत नहीं है। तो इसमें आप लोग को जैसा सुविधा हो, जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी इसमें एक जैसा मत नहीं है। हर जगह पर राहु केतु के स्वामित्व को लेकर शास्त्रों में मतांतर है, विद्वानों के बीच में मतांतर है। फिर भी पूरा शास्त्र में जो चीज चर्चा की गई दशा फलाध्याय में, वो मैंने आप लोग के समक्ष रखा है।
साथियों, राहु के कुछ कारक तत्व हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठता है तो अपने कारक तत्वों, जो उसके नैसर्गिक गुणधर्म हैं, उसी के अनुसार से उस भाव का फल करता है। तो जब सप्तम भाव में राहु बैठेगा तो अपने इन्हीं गुणधर्मों को लेकर बैठेगा और इन्हीं का के हिसाब से कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगा। यदि अच्छा है तो अच्छा कार्य करेगा और खराब स्थिति में है तो खराब फल दे देगा। तो साथियों, राहु भ्रम और मोह का कारक ग्रह है। झूठ और धोखा राहु के कारकत्व में आता है। जितने भी नशा है और गलत संगत है, ये सब राहु के कारक तत्व में है। राहु दिखावा है, मानसिक भटकाव है और भौतिक प्राप्ति की इच्छा रखता है, बहुत महत्वाकांक्षी है। राहु हमेशा किसी भी कार्य को असामान्य तरीके से करना चाहता है, जैसा सब लोग करते हैं उससे कुछ हटकर कुछ नए तरीके से कुछ चीजों को करना चाहता है। राहु विदेश का कारक है, विदेशी वस्तुओं का भी कारक है। राहु अधार्मिक कृत्य का भी कारक है। राजनीति, तकनीकी और रिसर्च, इन सब का भी कारक है राहुल। राहु बाहुबल है और वीरता का भी कारक है। तो यदि राहु आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छे प्रभाव में है, तो इसके जितने भी अच्छे कारक तत्व हैं, उनका रिजल्ट करेगा। और यदि वो खराब है, अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ है, तो फिर ये अपने कारक तत्वों के निगेटिव परिणाम देना चालू कर देगा। तो हमेशा ग्रह किसी भाव में जब बैठता है, तो किस प्रभाव में बैठता है, इसको समझने की जरूरत है। और जितना अच्छे प्रभाव में होगा, उस भाव में वो उतना ही अच्छा कार्य करेगा। यदि सप्तम में मान लीजिए बैठा है और वो अच्छे स्थिति में बैठा है, तो बहुत अच्छा फल करेगा सप्तम का। और सप्तम में यदि खराब स्थिति में बैठा है, तो फिर सप्तम के खराब फल कर देगा। तो साथियों, राहु शनि की तरह कहा गया है। शनिवत राहु और कुजवत केतु, यह बहुत प्रचलित है। और राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि राहु अच्छा है तो उसके कारक तत्व के अच्छे फल मिलते हैं। तो साथियों, मैंने एक पत्रिका बनाई है जिसमें ये धनु लग्न की पत्रिका है। और धनु लग्न में सप्तम भाव में राहु को स्थित किया है। और राहु इस सप्तम भाव में बैठकर सप्तम का अच्छा शुभ फल करेगा। तो वही शुभ फल क्यों करेगा सप्तम भाव में, यही हम समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये धनु लग्न की पत्रिका है और इसके जो लग्न के स्वामी बनते हैं गुरु, और सप्तम भाव में राहु बैठा है जो कि मिथुन राशि में बैठा है। और राहु की ये मित्र राशि है। मित्र राशि में बैठा राहु और सप्तम भाव केंद्र भाव बैठा है में है। तो एक तो केंद्र भाव में बैठा है, दूसरा मित्र राशि में बैठा है, इसलिए राहु को हम अच्छा कहेंगे। और यहाँ पर जो राहु है, इस पर गुरु की दृष्टि है, जो कि एक नैसर्गिक परम सुग्रह है। और इस पत्रिका में लग्नेश भी है। तो लग्नेश और गुरु की दृष्टि राहु पर आ रही है और सप्तम भाव पर आ रही है, जो कि सप्तम भाव को बल प्रदान कर रहा है और राहु की भी अशुभता में और कमी कर रहा है। और यह कह सकते हैं कि राहु में शुभता आ रही है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु पर आ रही है। और राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार भी राहु काम करता है। तो यहाँ पर जो राशि स्वामी है वो बुध है। और बुध जो है यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, दसम भाव में बलवान है बुध भी। इसलिए राशि का स्वामी जिस भाव में राहु बैठा है, उस राशि का जो स्वामी बुध है वह भी बली स्थिति में बैठा है। तो भावेश के बलवान होने के कारण भी राहु को यहाँ पर बल प्राप्त होगा और इस भाव के अच्छे फल प्राप्त देने का प्रयास करेगा। तो अच्छा फल क्या दे सकता है? तो वैवाहिक जीवन सुखद पूर्वक होगा। हमारी जो पत्नी है वो बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि बुद्धि की राशि में बैठा है और गुरु से दृष्ट है, तो धार्मिक भी होगी और बहुत अच्छा ईमानदारी से पतिव्रता होगी और अच्छी पत्नी का बनने का प्राप्त होने का योग मिलता है। तो साथियों, ये जो राहु है किस राशि में बैठा है और किस ग्रह से दृष्ट है, उसको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। और चूंकि राहु एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर गुरु से दृष्ट होने के कारण उसमें शुभता आ गई है, तो हम राहु को फिर यहाँ पर अच्छा फल देने वाला मानेंगे। तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं कि राहु का फल कब खराब हो सकता है। तो यही लग्न है जिसमें धनु लग्न की ही पत्रिका है और राहु सप्तम भाव में ही बैठा है मिथुन राशि में,
केंद्र में बैठा राशि स्वामी जो बुध है यहाँ पर, बुध अपने भाव से कहाँ चला गया, 1 2 3 4 5 6। तो राहु जो बुध है अपने भाव से छठा चला गया, और यहाँ पर मंगल की राशि शत्रु राशि में बुध स्थित है, और यहाँ पर शत्रु ग्रह मंगल से दृष्टि भी है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि बुध पर आ रही है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो सप्तमेश है वो कमजोर हो गया, पीड़ित हो गया, क्योंकि एक तो अपने भाव से छठा चला गया और मंगल से दृष्टि भी हो गया, इसलिए बुध यहाँ पर पीड़ित कहेंगे। और यहाँ पर जो सप्तम भाव और राहु पर शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है, जो कि शनि एक तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है और इस पत्रिका में द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है, मतलब अशुभ नाथ भी है। इसलिए सप्तम भाव और राहु पर शनि का भी प्रभाव होने से सप्तम भाव से संबंधित राहु भी खराब फल करेगा, क्योंकि राहु जैसा प्रभाव पाता है उसके हिसाब से ही फल करने लग जाता है। तो प्रभाव लेता कहाँ से है, जिस ग्रह से दृष्ट है, जिस ग्रह से युत है, और अपने राशि स्वामी जिस भाव में बैठा है उस राशि स्वामी की स्थिति के अनुसार से बल प्राप्त करता है। तो यहाँ पर राशि स्वामी का भी बल कमजोर हो गया और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि आ गई, इसलिए यहाँ पर बैठा राहु सप्तम भाव के फल को बिगाड़ देगा। तो यहाँ पर क्या फल खराब हो सकता है, क्योंकि राहु धोखे का, चीटिंग का कारक ग्रह है, तो पत्नी से या जीवन साथी से धोखा मिल सकता है, और वो अपनी जो बुद्धि है उसका दुरुपयोग कर सकती है, अच्छा बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग कर सकती है, कुतर्की हो सकती है। और शनि और राहु दो सेपरेटिव ग्रहों का प्रभाव होने के कारण और विलंब के कारक होने के कारण विवाह में विलंब हो सकता है और अलगाव की भी संभावना दिखती है। तो साथियों, कभी भी जब हम राहु को देखें सप्तम भाव में, तो राहु किस राशि में बैठा, किस ग्रह के साथ बैठा, राशि का स्वामी कहाँ गया, राहु किससे दृष्ट है, किससे युत है, इन सब बातों को समझने के बाद ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि राहु सप्तम भाव में ऐसा फल करेगा। और राहु जनरली जो है इंटरकास्ट मैरिज देता है, यह भी एक संभावना सप्तम भाव में राहु के प्रभाव होने से होती है, क्योंकि राहु आधार्मिक चीजों का भी कारक है और असामान्य चीजों का भी कारक है, विदेशी वस्तुओं का भी कारक है, विदेशी चीजों का भी कारक है। तो ऐसी पत्नी आ सकती है जो हमारे कल्चर से अलग हो, हमारे या विदेश की भी, विदेशी से भी हम शादी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वैदिक इनसाइट्स चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियोस में।